ऐश्वर्या, इसके पास एक दो आंखें, मेरे पास भी एक दो आंखें। मेरे पास दो आंखें हैं। अच्छा, इसके पास एक दो, ये दो कान। ओह गॉड, नाक तो सबका एक ही होता है। अब इसके दांत कैसे गिनूं? पहले मैं अपने गिनती हूँ। ये क्या बात हुई? मियाँ बीवी के महीने में कम से कम 3 झगड़े होने चाहिए। कमाल है, ऐसा कोई कानून बना है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक चार्ल्स रूथरफोर्ड ने किए हुए लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक मियाँ बीवी में झगड़े होने उनके सुखी गृहस्थी की निशानी है। जिन दंपतियों में झगड़े नहीं होते वो एक दूसरे से खुश नहीं होते। कमाल है, खुश होने के लिए झगड़े करने पड़ते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है यार? रूथरफोर्ड ने बताया कि सुखी सांसारिक जीवन बिताना हो तो पति पत्नी को झगड़े करने ही चाहिए ताकि उनके मन का मैल धुल जाए और वो साफ दिल से एक दूसरे से प्यार कर सके। ओह, तो ये बात है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वाले इंग्लिश से चुराते हैं, हम उनसे क्या चुराएंगे? नहीं यार, चोर के घर पर चोरी करे उससे ही तो कहते हैं चोर पे मोर। क्या? ठीक है। छोटी, तू कोई मियाँ बीवी के रिश्तों वाली फिल्मों के नाम बोल। सिलसिला, स्वर्ग, नर्क और साई बीवी और गुलाम। मिल गया। How exciting, the other woman. क्या बात है स्वीटी, अच्छा है। अगर मम्मी को पता चले कि पापा का कहीं चक्कर है तो मजे। अब उनको ऑब्जेक्शन है। क्यों? मर्द लोग ही बेवफा होता है, औरत लोग बेवफाई नहीं कर सकती क्या? You mean to say, मम्मी का कोई चक्कर? Yes. बेकार है, 1 मिनट में ये आइडिया पिच जाएगा। हाँ, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहाँ मदर इंडिया बन सकती है, फादर इंडिया नहीं चल सकती। ठीक है, मर्दों को ही बदनाम करो। अब एक ऐसी औरत ढूंढनी पड़ेगी जो अपने फादर के साथ चक्कर चलाने के लिए तैयार होगी। ये बहुत मुश्किल है। Excuse me? मेरी एक फ्रेंड है, चलेगी? तू रहने दे यार, हमें तो सिर्फ शक पैदा करना है। हाँ, कहीं सचमुच का चक्कर चल गया तो आपके फादर की निकल पड़ी यार। लोगों के एक के वांदे होते, अब उनका फादर 3 का मिस्टर कहलाएगा। मजाक मत करो यार, बिना लड़की के हो सकता है तो सोचो। एक आइडिया है, डैडी के शर्ट पे किसी लड़की की बाल लगा देंगे। बिल्कुल ही चिरकुट आइडिया है। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर लिपस्टिक के निशान बना दे तो फिर तो अपन के डैडी की खटिया खड़ी हो जाएगी। खटिया? मगर हमारे घर में खटिया नहीं है ना। ओहो, तू नहीं समझेगी। काजल, रात को लिपस्टिक के निशान बना ही डालते हैं। बनाने ही चाहिए। देख छोड़ी, तू इधर की बात उधर मत करना। मुझे क्यों कहती हो? क्योंकि तेरे को अखबार बांटने का आदत है। इधर का कोई भी बात उधर गया ना तो अपन से बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया क्या? ठीक है। तो चलो रात का इंतजार करते हैं। कमाल है, यहाँ तो सब सोए हैं, तो फिर आवाज किस? ये मोमबत्ती किसने जलाई? ये मोमबत्ती समझ गया, रात में भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। मैंने क्या किया? ज्यादा सियाना बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उल्लू हूं। मरी हुई हो तो मरे हुए लोगों की तरह रहो, जिंदों की जिंदगी में मोमबत्ती मत जलाओ। तुम यहाँ क्या कर रही है? बस इतनी ही कमी थी जो नींद में चलने का भी शौक पाल लिया।
बाथरूम में नहीं धुलेंगे तो क्या बालकनी में धुलेंगे? ये भांडा फोड़ी की क्या बात है? बोलो बोलो बोलो। नहीं, वो राधिका मम्मी को कपड़ा धोने में हेल्प कर रही है। अब उसको कपड़ा धोना तो आता है नहीं, इसीलिए वो भांडा फूटने वाला है। एक तो बेचारी अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी मम्मी को मदद कर रही है और तुम उसका तमाशा बना रहे हो। चलो अपने काम पे चलो 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 चल। बाय डैडी। चल। अब लगा है तीर निशाने पे। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं। कितनी बार कहा है जब मैंने लिपस्टिक लगाई हो तो मत आया करो मेरे पास, जवान लड़कियों का घर है। ये दाग किसके होंगे? लगता है कोई दवाई का सैंपल टूट गया है। नहीं, मुझे तो ये नहीं, दवाई की दाग है। धत तेरे की, पूरी रात मजदूरी की और 1 मिनट में धुल गया। बड़े क्लियोपैट्रा के पोज में अंगूर खाए जा रहे हैं। खाने दो। एक बार मम्मी के हाथ में चिट्ठी लग जाए सब पोज बिगड़ जाएगा। जिम्मेदारी जैसी कोई चीज ही नहीं। तुम्हारी बेटी मीनाक्षी को गए 6-6 दिन हो गए, ना कोई चिट्ठी ना कोई तार। अरे कम से कम 1 रुपए का टेलीफोन तो कर सकती थी। मीना जी, तुम्हारे आदिवासी महिलाओं का उद्धार करने के लिए नागपुर गई है, जो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है और यहाँ से वहाँ टैक्सी नहीं करना पड़ता है। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। जरा धीरे से बोल। क्यों? कहीं अड़ोस पड़ोस में किसी ने सुन लिया कि लाड़ प्यार करने से बच्चे लीडर बन जाते हैं तो लोग अपने बच्चों से प्यार करना छोड़ देंगे। ये दोना है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग ने पॉकेट में चिट्ठी रखी थी, दूध नहीं। जेब में इतना कचरा भरे रहते हो हमेशा। कानून के हाथ मुझे उन तक पहुंच गए। क्या है? थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, सब कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। लगता है किसी डॉक्टर का ऑर्डर लेटर है। लो, कर लो बात। कानून ने सबूत मुजरिम के हाथों में दे दिया। कानून अंधा होता ना, इसलिए। ये काम किसका हो सकता है? ये क्या है? मुझे क्या पता? तुम्हें शर्म नहीं आती मुर्दा हो के झूठ बोलते हुए? क्या मतलब? तुम्हें पता है ये डॉक्टर मुझे रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती है। तो मैं क्या करूं? देखो, मैं तुझे फर्स्ट और लास्ट वार्निंग देता हूँ। फिर से ऐसी हरकत की तो मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। ये आइडिया भी तुम क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा? तुम इस घर के बाहर कदम तो रखो। तुम्हें इस घर के बाहर नहीं निकाला तो मेरा भी नाम आनंद नहीं। हाँ, यही तो चाहते हो तुम। हाँ, वही चाहता हूँ ना। लेकिन तुम क्या मुझे इस घर से निकालोगे? क्यों? मैं खुद ही तुम्हारा घर छोड़ के जा रही हूँ। हाँ तो जाओ ना, जाओ जाओ, चले जाओ। अरे तुम्हें रोका है किसने? ये तो गड़बड़ हो गई यार। हाँ, सुनील अंकल पूजा आंटी को कभी घर से नहीं निकालते। हाँ यार, ये तो रस्सी का सांप हो गया। छोटी, चल काजल, उठ। तुम एक भी लड़की को साथ नहीं ले जाओगी। मैं मेरी बेटियों को लेकर जा रही हूँ। तुम्हारी बेटी कहाँ से हो गई? दहेज में लाई थी क्या? नहीं, दहेज में तो 3 मिली थी। राधिका, स्वीटी, तुम लोगों को कभी ऐसा लगा है मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ? नहीं ना? तो चलो, तुम भी चलो मेरे साथ। मीनाक्षी को वहीं बुला लेंगे। खबरदार! मैंने जो कह दिया ना, एक भी लड़की तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। क्यों नहीं रोकोगे? बच्चों जैसी बात करते हो। हम लोगों ने तो मजाक किया था। मजाक? कैसा मजाक? अरे यार, हम लोगों ने तुमको लड़ाया ताकि तुम लोगों में प्यार बढ़े, और तुम लोग सारा गैंग वॉर पर उतर आया। तुमने लड़ाया? हाँ, छोटी सी बात थी कि खाने में नमक कम है। इससे इतना बड़ा झगड़ा कैसे हो सकता है? हाँ, वो तो सिर्फ हम ही करा सकते हैं ना। लेकिन क्यों? क्योंकि आप लोग सुखी नहीं थे ना। तुमसे किसने कहा? अखबार ने। हमारी न्यूज अखबार में भी छपने लगी। सुनिए जी,
हाँ। बच्चों के बगैर घर कैसे सूना लग रहा है ना? लगता है कि चिड़ियाघर के सारे जानवर छुट्टी पर गए हुए हो। खबरदार जो मेरे बच्चों को जानवरों के साथ कंपेयर किया तो। लेट मी टेल यू मैडम, ये बच्चे तुम्हारे अकेले की प्रॉपर्टी नहीं है, उनमें मैं भी पार्टनर हूँ। बड़ी टीम में मेरा भी हिस्सा है। मैं वही बोल रहा था, अब तक तुमने मुंह कैसे नहीं खोला? क्या हुआ? पहली बीवी की याद आ गई क्या? अरे वो भुलाने ही कब देती है। क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरे साथ शादी करके ये सब मौके जो एक नई दुल्हन को मिलने चाहिए थे वो तुम्हें कभी नहीं मिले। हाँ? साला शादी के बाद घूमने निकले तो भी 3-3 नमूने साथ में थे। लोग हनीमून मनाने जाते हैं, हम हनी सन मना के आए थे। अब उसका फ्रस्ट्रेशन इतने साल बाद क्यों निकाल रहे हो? बिना तुम्हें इस बात का जरा भी अफसोस नहीं कि मैंने कभी तुम्हारी आंखों की तारीफ नहीं की, तुम्हारे लंबे बालों की बात नहीं की, तुम्हारे गोरे गालों पर कभी शेर नहीं पड़ा। तो आज पढ़ दो ना। पिकनिक? अकेली लड़कियों को पिकनिक भेज दिया? हाय दैया। सोसाइटी के लड़के भी साथ में गए हैं। हाय दैया। लड़कों के साथ जवान लड़कियों को पिकनिक पर भेज दिया? हाय दैया। लड़कियां ऐसे हैं, यहाँ के लड़के अपनी खुद की रक्षा के लिए उन्हें राखी बांधते हैं। हाय दैया। जब जाती है ना तो सब रेड अलर्ट हो जाता है। हाय दैया। यकीन है तो पूछ के देखिए, एसएल वर्ल्ड में पता नहीं वहां क्या हाय दैया हो रहा होगा। समझ? अब लोगे? नहीं, मुझे मेरे नाक से कोई दुश्मनी नहीं है। सुनिए, जरा इधर आइए ना। जाऊं? हाँ हाँ, जाओ जाओ। तुम्हारी पत्नी के साथ जा रहे हो, इसमें पूछना क्या? नहीं, वो तुम्हारी बेटी है, पूछ लेना अच्छा है ना। बाद में जाऊं? क्या? सास के साथ मजाक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पता नहीं क्यों तुम्हारे माँ को देख के मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भड़क उठता है। ठीक है, जरा बाजार से जाकर थोड़ी मिठाई ले आओ। हाँ। किस खुशी में? क्यों? अम्मा के आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई? दिलीप कुमार और सायरा बानू का लव सीन चल रहा हो और शशिकला की एंट्री हुई, क्या दिलीप कुमार खुश हो सकते हैं? हाँ? तुमने मेरी अम्मा को शशिकला कहा? नहीं 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 नहीं, मैंने अपने आप को दिलीप कुमार कहा। बिना तेरा दिलीप कुमार मिठाई लेने जाए तो कहना रसगुल्ले भी लाए। बुढ़ी के कान है या वायरलेस? हाँ? तुमने मेरी अम्मा को बुड्ढी कहा? लेकिन उसके कान को वायरलेस भी तो कहा। हाँ। हाय 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 हाय। ठीक है, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? मुझे पता था तू कुछ ना कुछ जरूर करेगी। हाय दैया, ये लड़का कौन है? नानी! हाय दैया, नानी तू? क्या बात है बाप, अपन का नहीं पहचाना क्या? अपन काजल है बाप। नानी को बाप बाद में बोलना, पहले ये बता ये क्या करके आई है तू? ये कुछ नहीं डैड, एक छोटा सा राड़ा हो गया। राड़ा? ये राड़ा क्या है? राड़ा माने झगड़ा नानी। किसके साथ हुआ? अरे एक आशिक की औलाद अपनी स्वीटी दीदी के पीछे मजनू हो गया। अप्पू ने भी उसको मार मार के गुलशन ग्रोवर बना दिया। लेकिन तेरे कपड़े कैसे फट गए? क्या फालतू सवाल करती हो मॉम? अब 2 बैल लड़ाई में थोड़ा बहुत घास तो कुचलेगा ही ना। मगर काजल, एसएल वर्ल्ड में बैल कहाँ थे? तू तो बोलना ही मत। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैंने थोड़ी ना उसे कहा था कि मुझे देख के सीटी बजाए। लेकिन तेरे को कितनी बार बोला कि तू श्रीदेवी बन के मत निकल। एनीवे, सब निपटा लिया ना? ज्यादा मारा तो नहीं ना उस गरीब को? नहीं नहीं, बस ज्यादा नहीं, 10-12 टांके ही लगे हैं। 10-12 टांके? अरे अपन तो उसको 4-6 महीने के लिए खटिया पकड़वा देता, लेकिन इस देवान की बेटियों ने बोला रहने दो। माँ कसम डैडी, साले की 7 पुश्तों में अब कोई भी लड़की को देखकर सीटी नहीं बजाएगा। शाबाश! तुम इसे शाबाशी दे रहे हो? मैं हमेशा कहती आई हूँ कि लड़कियों को अकेला मत भेजो, मत भेजो, पर बड़े बुजुर्ग तो उल्लू है ना। अच्छा,
तो आप ये बात मानती हैं? वेरी गुड। क्या? ओह, कुछ नहीं नानी, डैडी को तो मजाक करने की आदत है। आप कब आई? आज दोपहर को। अच्छा, इसलिए आप आज इतनी पुरानी पुरानी लग रही हो, है ना? नानी आप हमारे लिए क्या लाए? कुछ नहीं, अरे मैं जो आई हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारा क्या अचार डालेंगे? चुप! मुझे क्यों चुप करा रही हो? अपनी माँ से कुछ क्यों नहीं कहती? हाँ नानी, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं है। पैसों को बहुत पकड़ोगी तो अगले जन्म में माया का सांप बनोगी। हाय हाय, हाय दैया, इनका तो मुंह है या भोपू। भोपू। मम्मी तुम जल्दी खाना लगाओ, अपन लोग फटाफट नहा लेता है। कम ऑन सिस्टर्स। जाती हूँ मैं। जा जा जा, चल चल। हे भगवान, क्या लड़कियां हैं। सासू जी, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। हाँ? पिक्चर देखोगी तो अब कहोगी क्या प्रोडक्शन है। हाँ, मुझे लगता है इस प्रोडक्शन को ठीक करने के लिए मुझे यहाँ कम से कम 1 महीना रुकना पड़ेगा। सुनो आज कितना सा खबर। क्यों? आज सुबह का अखबार शाम को ही निकल गया क्या? हमारे रिपोर्टर ने कहा है कि मम्मी की मम्मी ने डैडी के रूम पर कब्जा कर लिया है और डैडी आज से हॉल में सोएंगे। अच्छा, यानी बेटा फिल्म का सिचुएशन उल्टा हो गया। वाह, चलो चलो डैडी की जगह चलो चलो चलो, मजा आएगा। हेलो डैडी, हाउ आर यू? लगता है ये चांडाल चौकड़ी कुछ प्लान बना कर रही है, जरा बच के रहना पड़ेगा। हेलो, क्या करने आई हो? आपकी तबीयत पूछने। काजल, तूने तो कहा था हम डैडी की खिंचाई करने आए हैं। तुम क्यों खड़ी हो? डैडी, आपकी खिंचाई हो गई? कब की? फिर मुझे क्यों नहीं पता चला? अंदर जाओ, पता चलेगा डाकुओं से गद्दारी करने का नतीजा। Get out! बदतमीज गई की। इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर इतने ही बहादुर हो तो जाकर बीना के सामने आवाज ऊंची करो ना। तुम्हें बड़ा मजा आता होगा, हैं? आएगा ही। मेरी माँ के सामने कैसे सूरमा बने फिरते हो, जबकि वो बेचारी तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखती है। ठीक है ठीक है, तुम्हारी माँ कितनी महान है ये बाद में डिस्कस करेंगे। अब मुझे सोने दो। सुई जाता रा। क्या चल रहा है? हैं? लोरी गा रही हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बेटियों को अपनी नानी के खिलाफ उकसाते। अरे वो क्या उम्र भर रहने वाली है? देखो, 1-2 महीने में चली जाएगी। देखो, नाक में काला मिर्च डाल दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब तो मैं इन शैतानों के घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। लेकिन तुम तो मेरा नाम ही मत लेना। अरे मुझे निकालना ही था तो खुद कह देती। इन लोगों से काली वरी इस्तेमाल करवाने की क्या जरूरत थी? नानी, ये तो मैंने इन्हें रोक लिया, वरना ये तो लाल मिर्च यूज करने वाले। तुम सबको तो मैं बाद में देखूंगी। माँ, मुझे माफ कर दो, थोड़े दिन और रुक जाओ ना। नहीं रुकूंगी, नहीं रुकूंगी। जवाई बाबू चलिए मेरे साथ और मेरी टिकट कटवा दीजिए। जैसे आपकी मर्जी। लेकिन 2-3 दिन और ठहर जाती तो जरा अच्छे से। कोई बात नहीं, अगर जा रही तो जा रही। बच्चों, इनका सामान पैक कर दो। वो तो तैयार है। पहले से ही तैयार है। वेरी गुड। माँ, माँ मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी है बात। चलिए थोड़े दिन। माँ, जवाई बाबू चलो। आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। दुर्गा बेन, आप यहाँ हो? थी, अब मैं जा रही हूँ। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मैं आई और आप जा रहे हैं? नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। आपको रुकना ही पड़ेगा। आपको हमारे दामाद की कसम है। इसे कहते हैं किस्मत। एक से पीछा छूटा नहीं और दूसरी नानी भी आ गई। मेरी माँ आई है। मर गया आनंद माथुर। डैडी? टोक दिया। डैडी, आप ऑफिस जा रहे हैं ना? नहीं, जुहू चौपाटी घूमने जा रहा हूँ। फालतू सवाल पूछ रही है। एनीवे, रास्ते में आपको वो पोस्ट का डब्बा मिलेगा ना? पता नहीं, पोस्ट के डिब्बे के साथ आज मेरी मीटिंग नहीं है।
रास्ते में जब आप सीधा जाएंगे एक गली है, गली के मुड़ते ही एक पोस्ट का डिब्बा है, वो आपने देखा है ना? अच्छा, मैंने कैसे देखा होगा? बम्बई में मैं नया हूँ ना। मैं आपसे सीरियसली बात कर रही हूँ और आप है मजाक किए जा रहे हैं। मम्मी को बुलाओ। मेरे साथ ऐसा सीरियस मजाक मत कर। बोल क्या है? पोस्ट के डिब्बे का क्या है? बोल। ये लेटर पोस्ट करना है। शाहरुख खान को लिखा है क्या? रिकॉर्ड वालों को लिखा है। इतने नजदीक? वहां तक लेटर लिखने की क्या जरूरत आन पड़ी आपको? डैडी, आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने के पूरे चांसेस हैं। मैंने तो कोई ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं किया। क्यों नहीं? एक आदमी दो दो बीवियों के साथ रहता हो, ऐसे तो कई बार हुआ है, लेकिन एक आदमी एक ही छत के नीचे दो दो सास के साथ जिंदा हो, ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। हम अपने घर में टाका डालने जा रहे हैं। कहाँ गई मेरी भी? हाँ, मैंने यहाँ पर रखे थे। ये अपने घर में गंजा का घुसा। ये बड़ी नानी तो है। नानी के बाल कहाँ गए? क्या ढूंढ रही है नानी? अरे पापा मेरा भी। अरे नानी मैं गंजा नानी अपनी पूरी लग रही है। साड़ी में अनुपम खेर हमारे देखो बच्चों, बुजुर्गों के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। छोटी, इनका भी वापस दे दे। नहीं डैड। दे दे वापस। डैड, पहले इनको बोलो एक बार अपने टकले पर हाथ फिराने दे। क्यों? अरे डैड, गंजे के सिर पर हाथ फिराने का मजा आप जानते नहीं। It's out of this world, man. कुछ समझा दो। मैं अरे यार, मैं नागपुर गई थी ना, तो वहाँ के आदिवासी कहते थे कि गंजों के सिर पे हाथ फिराने से लक्ष्मी आती है। इसका मतलब भिखारियों में कोई गंजा नहीं होता होगा। नानी सिर्फ एक बार, नानी सिर्फ एक बार। अच्छा हाथ नहीं फिराने देती, कम से कम अपने अच्छे से दीदार तो करने दे। बच्चों, 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 ये बुरी बात है। इनके साथ ऐसा मजाक नहीं करते। डैड, समझा करो ना आप। क्या? नानियों को यहाँ से खिसकाने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। वापस चाहिए कि नहीं? जल्दी वापस देना विक। मुझे ऑफिस में जाने देरी हो रही है। हाँ बाबा। जल्दी कर, नहीं तो मुझे गंजा होना पड़ेगा। फिर आपके सर पर हाथ फिराएंगे। क्या कह रही थी? कुछ नहीं यार, उसको खुद को ही नहीं मालूम वो क्या कहना चाहती है। तुमने हमें स्वीटी समझ रखा है क्या? हाँ, और तुझे साइड में लेकर गई थी, कभी हो ही नहीं सकता कि कुछ कहा ना हो। हाँ, काजल, तू हमसे जरूर कुछ छुपा रही है। क्या बेवकूफ जैसी बात कर रही हो तुम? नहीं, इस बेवकूफ ने आज समझदारी की बात की है। तू जरूर हमसे कुछ छिपा रही है। अरे बाबा, मुझे क्या पड़ी तुम लोग से कुछ छिपाने की? कुछ भी लालच दी होगी नानी ने। हाँ, तेरा ईमान तो कोई भी खरीद सकता है। ओए, अब तुमको बिकाऊ बोलती है। एक कान के नीचे बजाऊंगा ना तो दूसरे साइड का साउंड सिस्टम भी बिगड़ जाएगा। अच्छा, तो अब सड़क की तरफ घर में भी गुंडागर्दी करेगी? तू बीच में मत बोल, वरना गेहूं के साथ खून भी पिस जाएगा। ए मैडम, ये दोस्त किसी और पर जमा ना, हमने तेरे जैसे कईयों को सीधा किया है, समझी? हाँ, हम लोग कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब ये मत समझना कि हम तुझसे डरते हैं, समझी? ए, अब बहुत हो चुका। इसके पहले कि मेरे अंदर का जानवर जाग उठे, संभालो अपने आप को। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ये लोग लड़ रहे हैं। ओए, तेरे अंदर क्या तू खुद एक जानवर है। तुम मुझे भी नहीं पहचानते। चोटी पकड़ कर कुत्ते की तरह घुमाऊंगी, समझी? कुत्ता बनाएगी? हाँ, क्या करती है? तू दादा किसी करेगी? पकड़ इसको। मम्मी ज्यादा होशियारी कर रही थी। क्या हो रही है? अपनी बड़ी बहन पे हाथ उठा रही है। इससे क्यों रखते हैं? ये दोनों इतनी बड़ी होकर इसके मुंह रखते हैं? अरे अरे अरे, मतलब ये तो नहीं कि कुछ भी पके जाओ। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये दोनों निर्दोष होंगे। हाँ नानी, तो इनकी गाड़ी में बैठेगी ना, तेरी नाम जो खूब जलती होगी। चल चल चल, अपनी बड़ी बहन से बात करो। आप भी क्या
मांगने को बोल रही है? आज से अपू इनके मुख के अभी नहीं। आजा। आखिर बात क्या हुई छोटी? झगड़ा शुरू किसने किया? राधिका ने। क्या? आंखें मत दिखाओ, जो सच है वो सच है। तुमने काजल भाई को बेईमान नहीं कहा। काजल भाई की ईमानदारी की तो लोग कसमें खाते हैं। ये अपन ये क्या जमा हो रहा है भाई? सामान। लड़ाई का सबसे पहला उसूल है कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इन सब चीजों का कभी भी जरूरत पड़ सकता है और इस मामले में अपन स्वीटी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। लेकिन दुश्मन तो तुम्हारी बहन ही है। इसीलिए तो ज्यादा डर है। घर का भेदी लंका ढाए। आपको पता नहीं, विभीषण रावण का सगा भाई था। फिर ये तो सौतेली बहन है। शाबाश, तो सौतेला ये शब्द भी सीख लिया तुमने। सिखाया है आपकी बेटियों ने। देखो बेटी, देखो डैड, अगर आप शांति दूत बनकर आए हैं तो वापस जाइए, क्योंकि अब ऐलान जंग हो चुका है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको करण चाहिए या तुम भी माता समझ रखा है क्या? मेरी बात समझो, ये सब जो डैड, अपुन को समझाने का जरूरत नहीं है। इस घर में अपुन से ज्यादा समझदार और कोई नहीं है। अच्छा, तो तुम लोग समझौता नहीं करोगे? नहीं। तो मरो। फार्मूला किसी पता लेकिन रमाबेन, अब अपना अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आग तो लगी है, अभी से ही डालते रहना। फिर देखो, ये लड़कियां एक दूसरे का मुंह नहीं देखेगी। सिर्फ वो है और हम अरे ये तो दो नानियों के बीच में राड़ा हो रहा है बाप। अरे हम तो फिर भी अच्छे हैं। तुम दोनों मियाँ बीवी दिन भर आग लगाते रहते हो। यहाँ आकर भी बच्चों के बीच में झगड़ा करवा दिया है। क्या मतलब? हाँ, इसी ने तुम लोगों के बीच झगड़ा करवाया है। कहती थी अंग्रेजों की नीति से चलेंगे तो सब सीधी हो जाएगी। हमारे बीच में डिवाइड एंड रूल। और अपन लोग लड़ भी पड़ा। अरे नानी, तेरे को शर्म आनी चाहिए। इस थाली में खाया उसी ने छेद किया। और कोई होता तो उसको गंजा करके उल्टा गधे पर बिठाकर सारा मार्केट में घुमाता कौन? नानी को गंजा कराने की क्या जरूरत है? नहीं रोकूंगी। रुकना भी नहीं चाहिए। मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। सासू जी जरा सुनिए तो। डैडी कहती है तो समझो यार, झूठ बोलना पड़ता है रुकने को। सासू जी जरा सुनिए तो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।